A warm welcome on the session of Prague Public School. Today I am here with English Literature of Class 3 and today I am going to explain you Chapter 4, The Boy Who Cried Wolf. The Boy Who Cried Wolf. It's your subject enrichment chapter. It's your subject enrichment chapter. Okay students, it's a story of a shepherd boy. It's a story of a shepherd boy, Billy, who always made prank on the people that wolf came. So the villagers came there and there were no wolf. At one day, really a wolf came. On that day, no one believed on his words and no one came there to help him. So on that day, he realized that I have made a blunder mistake. Okay, students, let's start this chapter. And what is the moral of the chapter? No one believe a liar if he speaks the truth. No one believe a liar if he speaks the truth. अगर no one will believe a liar, एक झूठे पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा if he speaks the truth, अगर वो सच बोलता है लेकिन वो झूठा है, लेकिन जब सच भी बोलता है तो उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा. Have a look on it, students. Chapter 4, it's your subject enrichment chapter, The Boy Who Cried Wolf. It's a story of a shepherd boy, Billy. Billy always made a prank that wolf came. At one day, really a wolf came and he called and cried that help me, but no one had come on that day because no one believed on his words. He felt so guilty on that day. ठीक है, एक शेफर्ड बॉय बिली रहता है. उसकी आदत होती है कि हमेशा मजाक करके झूठ बोलना और लोगों को चिढ़ाना. उसको बोलते हैं प्रैंक. ठीक है, हमेशा लोगों को चिढ़ाना, झूठ बोलना, ये क्या होता है? प्रैंक होता है. ठीक है, हमेशा वो मजाक मस्ती करता रहता था. भेड़िया आया. एक दिन सच में भेड़िया आता है, तब वो शेफर्ड मीन्स होता है गडरिया, और वो जो शेफर्ड बॉय यानी जो गडरिया रहता है वो फ्लॉक ऑफ शीप मीन्स होता है भेड़ों की झुंड को. तब उस समय वो भेड़ों की झुंडों को मेडो मीन्स होता है चरागाह. मेडो में क्या करते हैं उस वक्त ले गया होता है और क्या करता है अपनी भेड़ों को चरा रहा होता है. उस वक्त सच में एक भेड़िया आता है तो वो चिल्लाता है भेड़िया आया मेरी मदद करो. लेकिन उसकी आदत हमेशा होती है और रोज़ वो दिन में 3-4 बार करके लोगों को परेशान करता था. इसलिए जब सच में भेड़िया आता है और वो चिल्लाता है तो लोग सोचते हैं कि इसका तो रोज़ का काम है और ये ऐसे ही कर रहा होगा. इसलिए उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता और क्या होता है कि भेड़िया उसके पूरे भेड़ों के झुंड को बर्बाद कर देता है, उनको मार देता है. और उस दिन उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की. सो what is the moral of this chapter? No one will believe a liar if he speaks the truth. अगर एक झूठा सच भी बोलता है तो उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा. Let's start the chapter. You all open the chapter 4, page 32. The Boy Who Cried Wolf. Once upon a time, there was a little shepherd boy named Billy. He lived alone with his mother in a little village at the foot of the mountains. There was a meadow close by where Billy used to take his flock of sheep to graze. बेटा फर्स्ट हम हार्ड वर्ड्स पे ध्यान देते हैं. शेफर्ड बोलते हैं गडरिया मीन्स जो भेड़ों को पालते हैं उनको गडरिया बोलते हैं. शेफर्ड इंग्लिश में बोलते हैं. मेडो जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाने के लिए, घास चरने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं मेडो. और ग्रेज GRAZE ग्रेज मीन्स होता है चरना.
फ्लॉक ऑफ सीप, फ्लॉक ऑफ सीप मीन्स होता है भेड़ों का झुंड। PRANKS, प्रैंक, प्रैंक मीन्स होता है, प्रैंक मीन्स होता है आपका प्लेफुल ट्रिक्स, यानी हमेशा क्या करना, हमेशा मजाक मौज मस्ती करना, झूठ बोलना, लोगों को परेशान करना, टीज करना, इसको प्रैंक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट। और टीजिंगली, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। स्कैटर्ड मीन्स होता है इधर उधर क्या करना, बिखर जाना। स्लम्बर मीन्स होता है स्लीप यानी सोना। सैडी मीन्स होता है छायादार। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। फिर क्या होता है, एक दिन, one day, once upon a time, there was a little shepherd boy named Billy. He lived alone with his mother in a little village. क्या होता है, एक बार की बात है कि एक गडरिया, एक बिली नाम का एक गडरिया अपनी माँ के साथ पहाड़ियों के ऊपर अकेले रहता था। ठीक है, वहाँ पे उसके पास में ही एक मेडो यानी चरने के लिए, जानवरों के चरने का जो स्थान होता है उसको मेडो बोलते हैं। वहाँ पे एक चरने के लिए मेडो था, वहाँ पे ही उसकी जो भेड़ थे वो ग्रेजिंग करते थे यानी चरा करते थे। बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज एंड एवरी डे एट अ टाइम व्हेन ऑल द विलेजर्स वर आउट बिजी विद देयर डेली वर्क, बिली वुड कॉल आउट टू देम सेइंग वुल्फ वुल्फ कम सून। फिर क्या होता है, बिली की क्या आदत होती है, जब उसके वो रोज़ लोगों को क्या करता था, लोगों को रोज़ बेवकूफ़ बनाता था और कहता था भेड़िया आया भेड़िया आया, जबकि गांव के लोग उस समय अपने काम पर बिजी होते थे। वो दिन में एक बार ऐसा ज़रूर करता है। फिर क्या होता है, वुल्फ कम सून कम सून। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज 33। बिलीज cry for help would bring all the villagers out to the meadow. This happened 3 to 4 times a day. When the villagers came to his help, he would laugh at them and say, I fooled you again, teasingly. His mother warned him, Billy, one day you will be sorry for telling lies. Billy's cry for help. बिली जब मदद के लिए चिल्लाता था तो उसकी मदद करने के लिए गांव के लोग वहाँ पर मतलब चरागाह पे आते थे और बिली उन पर हंसता था और उनको चिढ़ा कर बोलता था, उन्हें चिढ़ाता था कि मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया, मैंने तुम्हें दोबारा मूर्ख बनाया, मैंने तुम्हें दोबारा मूर्ख बनाया। और उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी कि बिली, जो तुम झूठ बोलते हो, एक दिन तुम निश्चित ही अपने झूठ बोलने के लिए पछताओगे। वन डे, नेक्स्ट पैराग्राफ, वन डे एज यूजुअल ही टुक हिज फ्लॉक टू द मीडो, ही सैट अंडर अ सैडी ट्री एंड वॉच्ड हिज फ्लॉक ग्रेजिंग। द वेदर वॉज प्लीजेंट एंड ही डोज्ड ऑफ। सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ब्लेटिंग इन fear and woke up from his slumber to see them scattered in all direction. फिर क्या होता है, वन डे एज यूजुअल, हर दिन की तरह बिली अपने भेड़ों की झुंड को, फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है, भेड़ों की झुंड को चरागाह में चरने के लिए ले जाता है। ही सैट अंडर अ सैडी ट्री, और वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर अपने भेड़ों की झुंड को देखता रहता है। द वेदर वॉज प्लीजेंट, मौसम बहुत अच्छा होता है। एंड ही डोज्ड ऑफ, और उसकी क्या हो जाती है, आँख लग जाती है। डोज्ड ऑफ मीन्स आँख लग जाना। सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ब्लेटिंग इन fear, अचानक से, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक ही वो अपने भेड़ों को भेड़ डरने की आवाज़ निकालते हैं, डर से आवाज़ करते हैं। और वो स्लम्बर मीन्स क्या होता है, नींद, और वो नींद से जाग जाता है और देखता है। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, इधर उधर बिखर जाना, और वो चारों दिशाओं में अपने भेड़ों को इधर उधर फैला हुआ देखता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बिली वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वुल्फ हैड रियली कम। Billy, the shepherd boy, now alarmed,
shouted out in fear, "Wolf, wolf, come soon, hurry! Help, the wolf is killing the sheep!" He kept crying out. क्या होता है? Billy was surprised to see. बिली यह देखकर क्या आश्चर्यचकित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है कि वाकई में सच में एक भेड़िया आया है। वो क्या करता है? तब डर से बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है कि भेड़िया आया है, मदद करो, मदद करो, वो मेरे भेड़ों को मार रहा है। तो बहुत तेज़ रोता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है। Now turn the page, page number 34. The villagers went about doing their work. None of them paid attention to his cry for help. They thought that he was trying to fool them as usual. No one came to his help one at a time. The wolf destroyed his whole flock. क्या होता है? The villagers went, वो जो गाँववासी होते हैं वो अपना अपना काम करते रहते हैं। बिली की बातों पर, बिली के चिल्लाने पर कोई भी अटेंशन मीन्स क्या होता है? ध्यान देना। कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उसका तो रोज का काम ही है। उसकी मदद के लिए एक भी कोई नहीं आता, और जो भेड़िया रहता है उसके पूरे भेड़ों की झुंड को बर्बाद कर देता है, यानी मार डालता है। द मोरल ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का मोरल क्या है? इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? नो वन बिलीव अ लायर, एक झूठे पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इवन व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वो सच भी बोलता है, अगर एक झूठा सच भी बोलता है तो उसकी बातों पर विश्वास कोई नहीं करेगा। ये चैप्टर, ये स्टोरी किसने लिखा है? एसोप्स फेबल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है? आपका क्लास वर्क है बेटा। आप क्या करोगे कि आप हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे बुक में ही, और उनके ऊपर उनकी हिंदी मीनिंग लिखेंगे। आप कम से कम एक पेज में 15 वर्ड्स की मीनिंग आपको लिखना है। आप लोग 2-3 वर्ड्स की मीनिंग लिखते हो और छोड़ देते हो, नहीं, आपको एटलीस्ट 15 वर्ड्स की मीनिंग आपको लिखना है, और आप इसको क्लास वर्क में मुझे क्या करोगे? सेंड करोगे। और आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट? आपका होमवर्क है, आप क्या करोगे कि जो मैंने ये इसमें लिख रखा है, इस पेज को आप, इस स्टोरी को लिख के आप मुझे होमवर्क में सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।